हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आजकल बहुत ज़बरदस्त खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों के बारे में आपका हमारा सबका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई है। भरी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के एक लीडर हैं सरदार अयाज सादिक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। आप भी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब अभिनंदन पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की हालत किस तरीके से डर के मारे टाइट हो रही थी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। सरदार अयाज सादिक का ये स्टेटमेंट पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और अपनी सरकार को डिफेंड करने के चक्कर में उन्होंने एक और बड़े सच से पर्दा उठा दिया। पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की संसद में सबके सामने ये कबूल किया कि पुलवामा का अटैक जो था वो पाकिस्तान द्वारा करवाया गया था और उसका पूरा श्रेय इमरान खान और उनकी सरकार को जाता है। देखिए फवाद चौधरी का ये स्टेटमेंट। आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं। पाकिस्तान सरकार के मंत्री के कबूलनामे के बाद आइए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और फरवरी 2019 का इमरान खान का वो स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें उन्होंने पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया था। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान तो दो मुंहा सांप है ही, लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारे आस्तीन के सांप हैं जो कि अक्सर हमारे देश की अखंडता, एकता, हमारी सेना और हमारी सरकार पर सवालिया निशान लगाकर डसते रहते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो कि पुलवामा अटैक के दौरान भी बहुत सारे हमारे ही देश में बैठे हुए लोगों ने इस बात पर प्रश्न लगाया था कि पुलवामा अटैक की टाइमिंग लोकसभा चुनाव से इतनी मैच क्यों करती है। उसमें भी उनको साजिश की बू आ रही थी और बहुत सारे लोगों ने उसके रिटेलिएशन में जब भारत सरकार ने कार्यवाही की थी तो उस एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। तो ये वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। आज के बाद अगर कोई भी पाकिस्तान पे होने वाली कार्रवाई पे कोई सबूत मांगता है तो हम उनको ये सबूत दिखा सकते हैं और इस सबूत में हमने कुछ भी नहीं कहा है। जो भी कुछ कहा है वो पाकिस्तान के अपने लोगों ने ही कहा है। देश की सीमाओं पर जो सांप हैं उनसे तो देश की सेना सलट लेगी, लेकिन देश में छुपे हुए ये आस्तीन के सांप ज्यादा घातक है, ध्यान रखिएगा।